हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके व्यक्ति आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये हम चेक करेंगे आज कैंडल वैक्स इन वाटर के माध्यम से। ये मीडियम बहुत ही डीप होता है, डिवाइन होता है, क्योंकि पानी इसका माध्यम होता है जो कि आपकी फीलिंग्स को, आपके व्यक्ति की फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे सुंदर मीडियम नहीं है कुछ भी। ओके, सो ये जो आज मीडियम है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डीप, वेरी इंसाइटफुल। एंड तक देखना। अभी के अभी वीडियो को लाइक करो ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाए इस खूबसूरत सी डिविनेशन टूल के साथ, डिवाइन के साथ, और फिर आप रीडिंग को देखना शुरू करो। ठीक है, चलिए आप वीडियो को लाइक करें। मीनवाइल मैं जरा कैंडल लीट कर लेती हूँ। श्री राधे, हर हर महादेव। माता रानी, महादेव, राधा रानी आज की रीडिंग में अपनी ब्लेसिंग्स हमें दीजिएगा और गाइड कीजिएगा। चलिए व्यूअर, जरा फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। श्री राधे, हर 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 महादेव। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी फोकस कर सकते हैं। चलिए विदाउट लूजिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैक्स पे बिल्डअप होने में थोड़ा सा समय लेता है। और आज की रीडिंग प्योरली कैंडल वैक्स इन वाटर है। आज मैं टैरो कार्ड का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो जरा वैक्स को थोड़ा ड्रिप होने दीजिए। एंड फिर देखते हैं कि वैक्स आज क्या कह रहा है, आज क्या आपको बताना चाह रहा है। नंबर 2 तो मुझे खास दिख ही गया है। नंबर 3 ये आपके मूलांक, आपके व्यक्ति के मूलांक हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नंबर 7, नंबर 5, नंबर 11, 15, 28, 22, 23, नंबर 9। मुझे लेटर एस, लेटर टी दिख रहा है साफ साफ, लेटर एन, लेटर पी, लेटर एम, लेटर एल, लीना, लवी, ऐसा ना, लोहित ऐसा नाम हो सकता है। लेटर वाई, यामिनी, युग ऐसा नाम हो सकता है। एक स्टार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। एक ट्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ऑफकोर्स होप को और आपके रिलेशनशिप में नर्चरिंग को दिखाता है। जिस तरह से बी हाइव होता है, जैसे कि मधुमक्खी जो छत्ता बनाती है, दैट इज कॉल्ड, अब जो उसका जो वो जो बी हाइव की जो शेप होती है, वो भी मुझे दिखाई देती है। वो भी बहुत ऑस्पिशियस है दिखना रीडिंग में, वेरी वेरी ऑस्पिशियस, क्योंकि वो एक टीम वर्क को, एफर्ट को, प्यार को, डेडिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। चलिए आते हैं फीलिंग्स पे। जो भी हाईलाइट थे, पॉइंटर्स थे, जो भी खास इंफॉर्मेशन मिल रही थी, वो मैंने आपको बता दी है। जिस भाग से रेजोनेट करो जरूर बताना। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ, ये मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है। हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, क्रश, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, किसी के लिए भी देख सकते हो। और कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, बिल्कुल प्योर टाइमलेस रीडिंग है। जब देखोगे, आज से 1 महीने बाद भी देखोगे ना, तो रेजोनेट कर सकते हो। सो टाइम डज नॉट मैटर। ओके ओके, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी भावनाएं, आप मुझे स्तब्ध और स्टन दिखाई दे रहे हो। उसका मतलब यह है कि आपके व्यक्ति ने हाल फिलहाल में आपसे ऐसी कुछ बातें कही हैं और आपसे ऐसी कुछ उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज किया है, ऐसे शब्दों का चुनाव किया है एक्सचेंज करते वक्त एनर्जीज, कि आप एकदम शॉक्ड रह गए हो। आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये व्यक्ति आपसे ऐसे भी बात कर सकता है और इस तरह की बात भी कर सकता है। आपको लगा था कि ये व्यक्ति चाहे जो भी कर ले, आपको दुख तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा दुख का कारण ये पर्सन ही आपकी जिंदगी में बन रहा है। कभी आप इस व्यक्ति के पास अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गए थे, और आज इस व्यक्ति के तरफ से इतने दुख मिल रहे हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं कहाँ जाऊं। जो सोर्स था, जहां पे आप लुकअप करते थे, लुक फॉरवर्ड करते थे अपने दुविधाओं को, अपने फियर्स को, अपने इनसिक्योरिटीज को एड्रेस करने के लिए, आज उस सोर्स से आपको सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटीज मिल रही हैं। तो मुझे आप में से मोस्ट ऑफ द लोग करंट मोमेंट में फोकस करते हुए नजर नहीं आ रहे हो। या तो आपको पास्ट का कोई दुख है, या फिर आपको फ्यूचर की बहुत ज्यादा एंजाइटी है। मुझे आपके व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मूडी दिखाई देते हैं और मूड स्विंग वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं। ओके, मुझे लेटर यू भी दिखाई दे रहा है बहुत प्रोमिनेंटली, आपको बता दूं। ओके, उमेश, ऊर्जा, ऐसा, युक्ति नहीं, नॉट युक्ति, उमेश, ऊर्जा ऐसा कुछ नाम हो सकता है। युक्ति तो वाय से, वैसे वाय भी मुझे दिखाई दिया था। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो व्यक्ति है बहुत मूडी हैं और सेल्फिश हैं।
पहले ये अपनी बात रखेंगे, पहले ये अपना 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 देखेंगे, और मूड इनका बहुत मैटर करता है। अगर आपने गलत टाइम पे कॉल कर लिया या गलत टाइम पे गलत बात कह दी, तो उसके बाद जो बात है वो इतनी लंबी खींचेगी और आप दोनों के बीच में एक नेगेटिव एनर्जी इतनी लंबे समय तक रहेगी कि आप परेशान हो जाओगे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये मेल है या फीमेल है। आप चाहे डिवाइन फेमिनिन के लिए देखो, डिवाइन मेल के लिए देखो, यहाँ पे ईगो और एरोगेंस की एनर्जी बिल्कुल सेम आ रही है। तो अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं कम ऐसी एनर्जीज में होती हैं। जी नहीं, अगर आप डिवाइन फेमिनिन के लिए भी देख रहे हो तो आपकी जो व्यक्ति है वो इक्वली ईगोइस्टिक है, अपने आप को बहुत ज्यादा समझती हैं। या तो इस व्यक्ति को अपनी वाक पटुता पे घमंड है, या फिर अपनी ब्यूटी पे घमंड है, या फिर इस व्यक्ति को ये घमंड है कि ये चाहे तो 10 लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं या कर सकते हैं। पार्टनर भी आपके बहुत चार्मिंग, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन के लिए देख रहे हो, वो भी आपके बड़े चार्मिंग हो सकते हैं, बड़े हैंडसम हो सकते हैं। अगर दिखने में सपोज बहुत अच्छे नहीं भी हैं तो भी ऑरा बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिक है इस व्यक्ति का, तो ये खींच लेते हैं लोगों को। क्योंकि पर्सनालिटी केवल रंग से और नए नक्श से नहीं बनती है, कुछ लोगों में ऐसा चार्म होता है। चार्मिंग मैं इसको वर्ड बोलूंगी, ब्यूटीफुल भी नहीं बोलूंगी, चार्म। ओके, बहुत चार्मिंग इंसान है। और इस व्यक्ति को उस बात का घमंड बहुत ज्यादा है, इतना घमंड है कि जो व्यक्ति जैसे जो कि आप हो, इसकी ब्यूटी, इसका ग्रेस, इसकी वाणी, सबसे ज्यादा जो इंसान इसकी कदर करता है। क्योंकि देखो, ये सब चीजें होना तो एक ठीक बात है, लेकिन इसका कदरदान भी तो मिलना चाहिए ना। समवन हु रियली अप्रिशिएट ट्रूली, ओके, वो आप हो। लेकिन उसी को सबसे ज्यादा इस टाइम निग्लेक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये एरोगेंट बहुत ज्यादा है अपने आप को लेके। तो ये आपकी बात को कभी पूरा सुनते भी नहीं है। ओके, अक्सर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये बात अभी इस व्यक्ति को 1 हफ्ते पहले समझाई थी और ये फिर से वही कर रहा है या कर रही है। तो क्या इसने मेरी बात सुनी ही नहीं, या सुन के अनसुनी कर दी, या इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे इमोशंस कैसे है? क्या आपके व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है, पड़ता है। क्योंकि प्रेम आपका व्यक्ति आपसे करता है, तो फिर ये सुनता क्यों नहीं है, मानती क्यों नहीं है ये आपकी बात? वो इसलिए क्योंकि कुछ समय के लिए ही बस फर्क पड़ता है। उस मोमेंट में तो ये सब समझ जाते हैं जो आप कह रहे हो, और आपको लगता भी है कि ये व्यक्ति सब समझ गया जो मैंने समझाना चाहा है। एंड सच बताऊं तो ये समझ भी जाता है, लेकिन आपका पर्सन उसको बहुत लंबे समय तक प्रोसेस करके माइंड में नहीं रखता। दिस पर्सन गेट्स टू स्क्वायर वन वेरी सून, बहुत जल्दी ये जहां से चले थे वहीं पहुंच जाते हैं। क्योंकि इनके अंदर लर्न करना तो इनको आता है, लर्न तो ये करते हैं, लेकिन उसको फॉलो अप नहीं करते, यानी कि उस लर्निंग को ये परसिस्टेंटली रख नहीं पाते। नॉन सीरियस है थोड़े, मैं आपको ये बोलूंगी। ओके, तो इनको लाइफ बहुत ज्यादा सीरियस नहीं चाहिए, इनको इनकी एनर्जीज बड़ी फुकरी टाइप एनर्जीज है इनकी, ठीक है। आज में जी लो, कल का क्या, क्यों इतना इमोशनल हो रही हो, क्यों रात दिन टसुए आंसुए बहाते रहती हो बैठ के, तुमको और कुछ काम नहीं है क्या? क्या वही लेके बैठ जाती हो पुरानी बातें, प्रेजेंट में क्यों नहीं जी सकती हो, मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? उफ, हो सकता है आपको मेरे कहे हुए शब्द ओए होए बड़े लगे कि ये तो वही है जो मेरा व्यक्ति मुझसे कहता है, क्योंकि ये एनर्जीज यहाँ पे दिखाई देती हैं। ओके, नंबर 3 मुझे बहुत प्रोमिनेंट अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप में से काफी सारे लोग हैं। वैसे तो इतने सब लोग ज्वाइन करते हैं कि कुछ लोग थर्ड पार्टी में होंगे ही होंगे, लेकिन जब नंबर 3 आ जाए ना, तो मतलब कि काफी बड़ी मेजोरिटी थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे दिखाई देती है। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए बहुत नई है और कुछ लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है, क्योंकि आप अपने व्यक्ति पे वो लगाम नहीं रखते हो। आपको आदत नहीं है जा जाके ये देखने की कि फोन देखूं, या फिर बार बार सवाल पूछूं, या फिर मैं ये स्पाई करने की कोशिश करूं, या आप ऐसा करते नहीं हो, ठीक है। आपने यूजुअली अपने व्यक्ति को काफी फ्री छोड़ा है, उस पर विश्वास करा है आपने हमेशा कि मेरा व्यक्ति है, और अगर मैं विश्वास नहीं करूँ, क्योंकि आप सेल्फ चेक में बहुत जाते हो, बहुत जल्दी सोचने लग जाते हो कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये व्यक्ति पर शक नहीं करना चाहिए, ये वो और बहुत बहुत कुछ। लेकिन आपका जो पर्सन है, इसने कहीं ना कहीं इसका बात का फायदा उठाया है, और मुझे ये व्यक्ति कुछ समय से थर्ड पार्टी में आया हुआ दिखाई देता है। अब आप ये सोच के चक्कर आ रहे हो कि यार इससे तो मैंने शक ही कर लिया होता, कम से कम आज मुझे इतने समय तक तो मैं इस बात से नहीं रहती विमुख, या मुझे इतने समय तक तो ये बात मेरे से दूर नहीं रहती, मैं अंधी नहीं रहती, या मैं अंधा बन के नहीं रहता। ये गिल्ट आपको है। ओके, तो आपको कहने का ये लग रहा है कि मेरे विश्वास का, मेरे प्यार का, मेरे सम्मान का ये सिला इस व्यक्ति ने मुझे दिया है, ठीक है। अब ये देखो, फील आपको हो रहा है, मैं आपसे बोलूंगी कि इस बात पे ज्यादा ब्रूड करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर लो ना, हो गया आपके साथ। इस दुनिया में खराब चीजें भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। हमें ये लगता है कि हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, बट होता है, और जब होता है तब हमको रियलिटी चेक होता है कि अरे
ये मेरे साथ भी हो सकता है, और फिर हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही हुआ है शायद, लेकिन ऐसा भी नहीं, ये कलेक्टिव एनर्जी है। रोज बहुत से लोगों के साथ आपकी तरह बहुत गलत खराब चीजें होती हैं। तो इसलिए जहां तक आप हालांकि आप इस जर्नी में अपने को बहुत अकेला पा रहे हो, लेकिन एक कलेक्टिव कॉन्शियस है आपके साथ, बहुत लोग इस स्थिति में आपकी तरह हैं। तो इसलिए अपने आप को इस बात पे ब्रूड मत कीजिए, बार बार ये मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझे लूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत लूपिंग एनर्जीज में हो, लूप्ड अप एनर्जीज में, जिसका मतलब ये है वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसको मुझ पे दया नहीं आई, उसने मेरे प्यार के बारे में सोचा नहीं, और मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो हो गया आप उस पर बहुत ज्यादा चिंतन कर रहे हो, अरे हो गया, हो सकता है, बुरा हो सकता है, आपने अभी रिसेंटली इसको फेस भी किया है। तो पास्ट में बहुत ज्यादा जीना बंद करो, ओके, क्योंकि आपका जो पर्सन है ये काम करके पछतावा है, ओके। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ये कुछ लेवल तक आगे जा चुका है या आगे जा चुकी है, तो तुरंत तो उसको ड्रॉप करके आना इनके लिए संभव नहीं है, इतनी करेज भी नहीं है इनके अंदर। तो ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे इस चीज को रिजॉल्व करूं, और ये करना भी चाहते हैं इस चीज को। लेकिन आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए थर्ड पार्टी में अपने व्यक्ति का जाना बिल्कुल नो नो है। यानी कि एक बार व्यक्ति थर्ड पार्टी में गया, उसने एक बार आपके साथ चीट किया, तो एक तरफ तो आपका मन ये ठान चुका है कि मैं इस व्यक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ूंगी, नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे चीटिंग नहीं चाहिए, मुझे चीटर व्यक्ति, डिसलॉयल व्यक्ति नहीं चाहिए। लेकिन वही जो मन है वो आपको उबरने नहीं दे रहा है। आप में से कुछ तो ऐसे लोग हो जो थर्ड पार्टी के बाद भी आराम से इनको माफ करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप उतना लोड नहीं ले रहे हो। आपका यह है कि ठीक है, हो गया, मुझे इसको बेटर करना है, या देखते हैं कैसा जाता है आगे। पर आप में से कुछ ऐसे लोग हो जिनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, होती है कुछ लोगों के लिए, उनके लिए लॉयल्टी पैरामाउंट होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन अगेन हम इसमें किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं, ठीक है। तो आपकी और दुविधा वाली स्थिति है, जिसने माफ कर दिया वो तो माफ करके आगे बढ़ रहा है, आपके साथ क्या है, माफ भी नहीं कर पा रहे हो। ध्यान देना, हुजूर आला ध्यान दीजिए जो मैं अब कहने जा रही हूँ, ओके। इरशाद नहीं, इरशाद तो आप बोलेंगे जी। तो ये जो बात मैं कहने जा रही हूँ, आपको माफ भी नहीं करना है, क्योंकि आप बात माफ कर नहीं पा रहे हो। लेकिन गुस्से में भी हो, लेकिन याद इस व्यक्ति की लगातार आपको आ रही है, और आपको अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि इससे बुरा तो मेरे साथ हो नहीं सकता, तो मैं इसको भूल क्यों नहीं पा रही हूँ। और वहीं आपका व्यक्ति वहां पे लौट के आने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ जरा बात जम नहीं रही है। आपके साथ जो बात जमी ना, वैसी बात थर्ड पार्टी के साथ नहीं जम रही है, ओके। तो इसलिए ये सारी सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहो, ठीक है। 15 डेज to 21 डेज में आपकी ये सिचुएशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है। और अगर सोच चुके हो कि व्यक्ति को तो मुझे माफ करना ही नहीं है, तो ठीक है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप माफ करें ही, आप अलग इंडिविजुअल, आपकी लाइफ की अलग प्रायोरिटीज, मत कीजिए, बढ़ जाइए आगे। लेकिन बढ़ भी तो नहीं पा रहे हो, फिर उस पर वर्क करो, फिर मूव ऑन पे काम करो, फिर खिंचे खिंचे मत रहो, दो टुकड़ों में बट गए हो आप, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि जिसने माफ कर दिया उसने तो फिर भी कर दिया, वो एक तरफ हो गया, लेकिन आप हाथ खड़ा करना, कौन कौन हो आप में से, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के। बड़ी मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, इसका मतलब बड़े सारे हो आप ये वाले व्यक्ति, ठीक है। चलो भाई, ये आपके व्यक्ति की और आपकी करंट फीलिंग्स थी। वेट करो, संयम रखो, और या तो पूरी तरीके से माफ कर दो व्यक्ति को, या तो पूरी तरीके से मूव ऑन कर लो। ये जो बीच में अटके हो ना, ओके, इधर मत अटके रहो, अपना ही नुकसान कर रहे हो आप बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।